कि वो जो खाने योग्य ही नहीं है उसको भी गाय कैसे खा रही है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। अच्छी बात नहीं है। उसको भी कितनी लपक करके, यानी ये भूखी है सभी गाय, और जैसे जैसे जो भी सेवा आ पाती है वो सेवा यहाँ लग जाती है। आशु जी, ये जो चिल्ला रहे हैं भूख के कारण देखिए कैसे चल रहा है। मतलब ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ पहले ही इतनी सारी गाय हैं कि ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और ये भूखे हैं। ये देखिए भूसा बिल्कुल जिसका कोई वो ही नहीं है। अब ये देखिए आप, ये बिल्कुल सड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये क्या भूसा है। और एक भूसा आपने वहाँ भी देखा, तो मतलब ये मजबूरी में खा रही हैं। अब इनके पास है ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे बताइए। तो देखिए अभी यहाँ पहले खाने की बात छोड़िए, यहाँ मतलब सफाई की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ ही लोग हैं इनके पास में जो कि वो सेवाएं भी करते हैं, सफाई भी करते हैं। आप देखिए कितना गंदा हो रहा है। मतलब यहाँ पे जाया नहीं जा सकता, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हम जा नहीं सकते यहाँ पे आगे। अब जो यहाँ से बैलगाड़ी गई है उसी के जिसे कहते हैं ना, उस पर चल के हम लोग जा रहे हैं। इनफैक्ट स्थिति देखो आप, ये देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। अभी आप देख रहे हैं कि इनके पास खिलाने के लिए भूसा भी नहीं है। आप ये मतलब इसका तो कोई क्वालिटी नहीं है। मैं इसको क्या अंक दूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपने वहाँ देखा होगा भजन कुटी में, वहाँ तो भी उनके पास में भूसा है खाने लायक, लेकिन यहाँ तो बहुत दयनीय स्थिति है। और ना तो देखिए भूसा को ढकने के लिए कोई इनके पास रूफ है जिससे भूसे को बचाया जा सके। बारिश के दिनों में भी ये ख़राब हो जाता है। और अभी भी देखिए खाने योग्य नहीं है, पर मजबूरी में इनको डालना पड़ रहा है, बिकॉज इनके पास में है ही नहीं कुछ सेवा। तत्काल में सेवा होनी है। एक यहाँ एक टीन शेड डल जाए और पहले इनका प्रोटेक्शन का थोड़ा हो जाए कि अभी बारिश के दिनों आने वाले हैं, और फिर ये कहाँ भूसा रखेंगे, फिर वहाँ उसमें पानी गिरेगा और वो ख़राब हो जाएगा। राधे राधे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। जिस प्रकार मैं आप सभी को भजन कुटी के दर्शन मैंने कराए, और भजन कुटी में हमने जाना था, वहाँ पे किस प्रकार किस तरीके से गैयाएँ भूखी थी और आप सबने जो सेवा दी वो आपने वीडियो में देखा भी। मैं आपकी सेवा यहाँ पे लेके आया और गैयाओं को हमने किसी भी प्रकार करके कैसे भी करके यहाँ पे उनकी सेवा हमने दी है। मैंने आशु जी से संपर्क किया था गौशाला के लिए जब हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं पता था गौशाला का, वृंदावन की गौशाला यानी कि भजन कुटी। आशु जी के बारे में मुझे पता चला, आशु जी ने भी बताया कि वो भी काफ़ी सेवाएं करते हैं वृंदावन में एनिमल्स की, चाहे वो आपके डॉग्स हो, मंकी हो, यानी कि बंदर है। कितने लॉकडाउन में कितने बंदर भूखे थे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे भी जान के, जब वो उन्होंने अपने बारे में बताया सेवा के बारे में, और उनसे ही हमें एक गौशाला के बारे में पता चला है। आज मैं उसी गौशाला में मैं आया हूँ, वृंदावन में ये गौशाला है। आगे मैं उनसे जानूंगा आशु जी से, वो बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ की परिस्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। भजन कुटी में तो हमने गए थे, वहाँ पर भी हमने परिस्थिति देखी थी। वहाँ पे गैयाएँ काफ़ी थी, 300-400 गैयाएँ वहाँ पे थी और 300-400 गैयाएँ लगभग यहाँ पे भी हैं। आशु जी को मैं पूछता हूँ और वो बताएंगे आपको अच्छे से कि यहाँ पे किस तरीके की परेशानियाँ यहाँ पे उठानी पड़ती है महाराज जी को। राधे राधे आशु जी। राधे राधे जी। आज जहाँ पे हम आए हैं इसके बारे में बताइए भक्तों। तो ये जो गौशाला है, असल में ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये बाबा की खुद की गौशाला है। जो रोड पर गाय रहती हैं, वो सब जो निराश्रित गाय हैं जिनका कोई नहीं है, बाबा उनको यहाँ रखते हैं। और जो भी लोग जो सेवा आ जाती है उसी सेवा से इन गायों का निर्वहन होता है। असल में गाय तो अपना ही धन खाती है, लेकिन अपना मन रहता है कि हम दे रहे हैं गायों को। अरे भाई, गाय तो पूरे संसार का पालन करने वाली हैं। गौ माताओं को देने से कभी कमी नहीं होती है। तो यहाँ भी करीब 350-400 गाय हैं। और आपने भजन कुटी में तो देखा उनको भूस रखने के लिए जगह है, लेकिन यहाँ तो भूस रखने के लिए भी जगह नहीं है। इसी के कारण महाराज जी आज यहाँ पर नहीं हैं, और भूसा की व्यवस्था करने के लिए महाराज जी चौमा गए हैं। तो यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, स्थिति यहाँ बहुत दयनीय है। यदि संभव हो तो आप यहाँ सेवा प्रदान कर सकते हैं। मैं आशु शर्मा, फेसबुक में आप देख सकते हैं, लव काउस सेव काउस हमारे फेसबुक पेज का नाम है। और विभिन्न तरह की हम सेवाएं यहाँ करते हैं, जैसे बंशीवट में मोरों को भी लिए हम दाना डालते हैं, जितना संभव हो पाता है हम करते हैं। बंशीवट में एक गौशाला है, हम वहाँ भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। मतलब जितना धन आ जाता है उस धन को हम सेवा में लगा देते हैं। मतलब जेब से नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जो भक्त लोग जिस काम के लिए, जिस सेवा के लिए जो धन देते हैं, हम उस सेवा में उस धन को लगा देते हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा, यदि आप कैपेबल हैं, यदि आप कर सकें, तो यहाँ स्थान में पहले तो एक भूसे का एक कमरा बन जाए जहाँ भूसा कलेक्ट किया जा सके, क्योंकि बारिश में भूसा ख़राब हो जाता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ ये भूसा रखते हैं और कहाँ कैसे गाय रहती हैं। ये चीज़
चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। ये मैं दिल्ली में भी काफ़ी देखता हूँ, हालांकि दिल्ली में चीज़ अब बहुत कम रह गई है, लेकिन हम ओल्ड दिल्ली में जाते हैं, यानी कि पुरानी दिल्ली में जाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ चलती है आज भी। यानी कि नंदी हो चाहे आपके और भी उसको यूज़ करते हैं वो घोड़े वगैरह को। और मुझे इनके इसके फेस पे थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं वो फील मुझे अच्छा नहीं लगता कि जानवरों पे ऐसा लोड डाल के हम लोग वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं है इनके पास में, जहाँ पे मैं आया हूँ इस यहाँ पे गौशाला में कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ये एक ऑप्शन होता है घर गाँवों में, जब कई अब जाते हैं गाँवों में भी तो वहाँ पे आप देखते होंगे इसी प्रकार सेवाएं होती हैं, मतलब कि दूसरी जगह अगर कुछ सामान पहुँचाना हो तो नंदी के द्वारा, ऐसी ही बैलगाड़ी के द्वारा सेवा होती है। आशु जी से जानते हैं यहाँ पे कि और यहाँ पे क्या क्या समस्या है। अभी आप देख रहे हैं कि इनके पास खिलाने के लिए भूसा भी नहीं है। आप ये मतलब इसका तो कोई क्वालिटी नहीं है, मैं इसको क्या अंक दूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपने वहाँ देखा होगा भजन कुटी में, वहाँ तो भी उनके पास में भूसा है खाने लायक, लेकिन यहाँ तो बहुत दयनीय स्थिति है। और ना तो देखिए भूसा को ढकने के लिए कोई इनके पास रूफ है जिससे भूसे को बचाया जा सके। बारिश के दिनों में भी ये ख़राब हो जाता है और अभी भी देखिए खाने योग्य नहीं है, पर मजबूरी में इनको डालना पड़ रहा है बिकॉज इनके पास में है ही नहीं कुछ सेवा। तो सेवा होगी तो पहले तो एक यहाँ पर जो अभी तत्काल में सेवा होनी है, एक यहाँ एक टीन शेड डल जाए और पहले इनका प्रोटेक्शन का थोड़ा हो जाए कि अभी बारिश के दिनों आने वाले हैं और फिर ये कहाँ भूसा रखेंगे, फिर वहाँ उसमें पानी गिरेगा और वो ख़राब हो जाएगा। अभी देखिए गायों को खिलाने के लिए ये लेकर के जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, पीछे में गौ माताओं को डालेंगे और आपको अभी हम दिखाएंगे कैसे कैसे गौ माताओं को ये इसको खिलाती हैं। ये खिलाने लायक है नहीं, पर मजबूरी में इनको ये खिलाना पड़ रहा है। तो हम आपसे यही विनम्र प्रार्थना करेंगे, यदि संभव हो तो आप यहाँ सेवा कर सकते हैं। और हम आपसे यही नहीं कहेंगे कि आप धन से सेवा करें। जब कभी आप वृंदावन मौका लगे तो मैं आशु शर्मा, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा और आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो मैं एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा करने के लिए आपके साथ में आऊँगा, आपके साथ में ही रहूँगा जब तक आप सेवा करेंगे और सारी सेवाओं को प्रॉपर तरीके से करा दूँगा। और आप चाहें तो सेवा भेज सकते हैं, फिर हम जो सेवा रहेगी यहाँ लगा देंगे और आपको वो सारी डिटेल्स देते रहेंगे कैसे कैसे जो सेवा हो रही है। पहले खाने की बात छोड़िए, यहाँ मतलब सफाई की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ ही लोग हैं इनके पास में जो कि वो सेवाएं भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, तो ये संभव भी नहीं है। तो यहाँ और लोगों की दरकार रहेगी। यदि आप सेवा करेंगे तो फिर मैं इसको यहाँ खड़े होकर के पूरा सफाई करा देंगे और गायें प्रॉपर खड़े होकर के खा सकेंगी और बैठ भी सकेंगी। यहाँ ईंटों का खरंजा करा देंगे जिससे कि बार बार ऐसी कीच नहीं होगी फिर बाद में। आप देखिए कितना गंदा हो रहा है, मतलब यहाँ पे जाया नहीं जा सकता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हम जा नहीं सकते यहाँ पे आगे। अब जो यहाँ से बैलगाड़ी गई है उसी के जिसे कहते हैं ना उस पर चल के हम लोग जा रहे हैं। इनफैक्ट स्थिति देखो आप, ये देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ में वो स्थान लेके आऊँगा कि जहाँ पे सच में आवश्यकता है आप सबकी सेवाओं की। ये ऐसे स्थान है वो। अभी देखिए आप कि वो जो खाने योग्य ही नहीं है उसको भी गाय कैसे खा रही हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति अच्छी है। बात नहीं है। अच्छी बात तो नहीं कहूँगा कि बहुत दयनीय स्थिति है। उसको भी कितनी लपक करके, यानी ये भूखी हैं सभी गाय। इनको सच में अच्छे एक हरा चारा और भूसा खलचुनी की दरकार है इनको। यदि संभव हो पाएगा तो हम ये कर पाएंगे। आप देखिए ये सब किस प्रकार आवाज लगा रहे हैं। कोई भी एक गाय दूध देने वाली नहीं है। आपको देखिए दिख रहा होगा कि ये क्या दूध देंगी जब इनको खाने को ही नहीं मिल रहा है प्रॉपर। और बाबा भी कितना करेंगे, बाबा से जितना हो पाता है और जो भक्त लोग आ जाते हैं वो सेवा में लग जाता है। और बाबा तो बस जो अपना प्रयास है वो कर रहे हैं और जैसे जो भी सेवा आ पाती है वो सेवा यहाँ लग जाती है। आशु जी ये जो चिल्ला रहे हैं भूख के कारण देखिए कैसे चल रहा है, मतलब ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ पहले ही इतनी सारी गाय हैं कि ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और ये भूखे हैं। ये देखिए भूसा बिल्कुल जिसका कोई वो ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये गाय खा रही हैं। इसको मतलब प्यार बोलते हैं जो खा रही हैं। भूसे से भी बहुत थर्ड क्लास होता है।
और वे इतनी भूखी हैं कि वो इसको भी बड़ी रुच रुच करके पा रही हैं, खा रही हैं। और यदि बाबा होते तो और अच्छे से बता पाते कि कैसे कैसे वो करते हैं, इनको क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं। देखिए ये देखो देखो देखो, वो बछड़ा किस प्रकार दूध पी रहा है, और दूध कहाँ से आएगा, क्योंकि दूध वो दे ही नहीं सकती, वो खुद भूखी है। स्थिति देखो इस गौशाला की। मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, आप सबके लिए मैं वो स्थान लेके आता रहूँगा और आऊँगा। आप मंदिरों के शूट के लिए, आप दर्शनों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे कहते हैं ना, मैं रुक नहीं पाता हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं जब ऐसी परिस्थिति देखता हूँ, और ख़ास तौर पे गौ माता की ऐसी स्थिति वृंदावन में, यहाँ पे गैया है, देखो क्या हाल है गैयाओं का। यहाँ पे मेरे पास में जो आप सबने सेवा दी है वो दी हुई है भजन कुटी को लेकर, लेकिन मैं अपने पास से जितनी आवश्यकता होगी यहाँ पे भूसा डलवाऊँगा अभी, अगर पॉसिबल होगा, क्योंकि ये टाइम इस टाइम पर हो रहे हैं 11 बजने वाले हैं, 15 मिनट है 11 बजने में, और पता नहीं भूसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। आप लोग भूसा कहाँ से लाते हो? भूसा कभी छाता से या कभी। और ये जितनी गौएं हैं, इनको कितने की एक दिन में कितने की आवश्यकता पड़ती है, कितने मन की? एक ट्रैक्टर का भूसा रोजाना चाहिए। तो अभी मैंने इनसे पूछा है यहाँ पर, मुझे जिसे कहते हैं बहुत दुख हुआ है कि भूसा अभी मैं नहीं डलवा सकता। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह ही जो भूसे वाले होते हैं वो आते हैं, इस टाइम पर 11 बजने वाले हैं, इस टाइम पर भूसा मुझे नहीं मिलेगा। बहुत स्थिति देख रहे हो आप, वो देखो सामने गैया, वो एक कॉर्नर पर खड़ी होकर देखो क्या क्या खा रही है, वो भूसा भी नहीं है वो। मतलब इस प्रकार की परिस्थिति है कि आपके लिए मैं वो स्थान लेके आता आऊँगा। ये गौशाला की तो भजन कुटी से भी परिस्थिति खराब है। अभी यहाँ के मुख्य जो महाराज जी है वो यहाँ पे है नहीं, वो चारे की व्यवस्था करने गए हुए हैं। और देखिए भूख के कारण एक दूसरे को, जिसे कहते हैं गैया है, पीछे हटाकर वो भोजन, मैं क्या बोलूँ आपको, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये देखो आप क्या खा रही हैं वो। एक गैया वहाँ पे खड़ी है और एक गैया यहाँ पे खड़ी है। आशु जी से मैं पूछना चाहूँगा, आशु जी, और ये गैया ऐसी खड़ी हुई हैं, कितनी चिल्ला रही थी? बात ऐसी है कि देखिए, आप इस गाय को देखिए, आप तो इसके हड्डियाँ निकल रही हैं, इसमें वो ताकत ही नहीं रही है कि ये वहाँ तक पहुँच सके। वहाँ तक जो गाय है एक ही, देखिए जैसे हम देख पा रहे हैं कितनी सारी गाय हैं, लेकिन लड़ामनी एक ही है। लड़ामनी वो खाने का स्थान होता है, उसको लड़ामनी कहते हैं। लड़ामनी एक ही है, तो यहाँ करीब 3 लड़ामनी और होनी चाहिए। जैसा आपने भजन कुटी में देखा कि वहाँ बहुत सारी लड़ामनियाँ बनी हुई हैं, तो जो गाय वहाँ नहीं खा पा रही हैं वो दूसरी तरफ खा सकती हैं। और छोटी लड़ामनी भी हम बनाएंगे, जिससे जो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वो वहाँ भी खा सकेंगे। अब ये बेचारी बूढ़ी हो गई है गाय, अब ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि इसको मार मार के भगा देंगे। और जो अब इनके खाने के बाद में जो बचेगा वो इसको मिल जाएगा। जो सेवाएँ आप देख रहे हैं, आप स्वयं में आकर के सामान डलवा दीजिए, भुस डलवा दीजिए, ईंट रखवा दो, जिससे इनकी छत बन सके प्रॉपर तरीके से, काम मजदूर लगवा दीजिए, लड़ामनियाँ बन जाएं, साफ़ सफाई करा दीजिए। और ये जैसे इस टाइम पर ही खुले में खा रही है, इस टाइम पर अगर बारिश हो जाए तो ये सब खराब हो जाएगा। सब खराब हो जाएगा, फिर ये वापस भागेंगी। उधर देखिए कैसे कैसे करके वो टीन शेड डलवाया। बता रहे हैं एक माता जी ने, जो फॉरेन की माता जी थी, जिन्होंने ये सब पीड़ा को देखा, तो उन्होंने अपनी लागत से पूरा टीन शेड डलवाया है। तो करीब ये मानिए यहाँ भी रोज़ का सेम खर्चा मानिए, करीब ये मतलब चुनी चोकर गुड़ तो नहीं दे पा रहे हैं, जो ये दे पा रहे हैं, तो करीब उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करीब 25,000 रुपये रोज़ का तो यहाँ भी खर्चा है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप 1 दिन का वो 2 दिन का करें, आप 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय ऐसे एडॉप्शन कर सकते हैं पर मंथ का। उसमें आपको भी ईजी रहेगा और इनका भी काम हो जाएगा। बिल्कुल, एडॉप्शन वाली बात आपको जम जाएगी ऐसी, यानी 300 लोग एक गाय भी ले लेंगे, 300 लोगों से अपना काम हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हर व्यक्ति अगर 1-2 गाय भी अगर ले लें, 1 गाय ले लें जैसे, बिल्कुल। तो एडॉप्शन में ये मान लीजिए करीब 1 गाय का पूरा अच्छे से खिलाएंगे तो करीब 500 रुपया रोज़ लग जाएगा। अगर हम सभी मिलके 1-1 गाय या 2-2 गायों का भी अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि पर डे पे, तो हर कोई अपनी सेवा कर सकता है। ये देखो अब किस प्रकार अभी छोटी गौ माताएं जो हैं वो आ रही हैं।
कुछ नहीं, मारेंगे नहीं। अब ये देखिए आप, ये बिल्कुल सड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये क्या भूसा है। और एक भूसा आपने वहाँ भी देखा, तो मतलब ये मजबूरी में खा रही हैं ये। अब इनके पास है ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे बताइए। अब भूखे तो मरेंगे नहीं, रोड पे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसे तैसे चला रहे हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा, तो ये एक अच्छा भोजन कर सकें, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आप जब कभी श्री धाम आएँ तो आप डायरेक्ट आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं, और नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमें ये सेवा भेज करके आप जो भी सेवा हमको बताएंगे वो हम इनके लिए प्रदान करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आशुष जी, मैं खुद अपनी कोशिश करूँगा यहाँ पे। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो लोग आ नहीं पाते हैं, दूर से हैं, वो अपनी सेवा कई लोग मुझे देते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो आशुष जी को भी यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आशुष जी की डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। महाराज जी यहाँ पे है नहीं महाराज जी से भी आपको मैं मिलवाता। किसी कारणवश अगर आप यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, स्वयं आइए, स्वयं सेवा भी कर सकते हैं। जब भी आप वृंदावन आ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको यहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ दर्शन कराएंगे कि क्या क्या स्थिति पहले थी और क्या क्या बदलाव आपके जरिए इसमें हुए हैं। वो सारा मैं आपको वीडियो के माध्यम पे भी दिखाता रहूँगा, और आशु जी भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे सारी डिटेल, क्योंकि बहुत ये देखिए ये सामने देख रहे हैं आप, ये मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ गौ माता जो है यहाँ पे खड़ी भी है। ना तो उसने भोजन के लिए कोई जैसे कहते हैं मशक्क़त करी है, ना ही यहाँ से ही गई है। और यहाँ पे देखो ये जिसे कहते हैं इस उसमें है उम्मीद में कि यहाँ पे इनको भोजन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो भोजन की परिस्थिति मुझे लगती नहीं है यहाँ पे देते हैं, क्योंकि टूटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सेवा भी नहीं है कि इस लड़ामनी को अच्छी तरीके से दोबारा बनवाया जा सके, क्योंकि ये टूट गई है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे पूरी लड़ामनी टूट गई है। यदि ऐसी लड़ामनी और यहाँ करीब 2-3 और होती तो जो गाय यहाँ नहीं खा पा रही हैं वो गाय उधर खा पाती। तो मैं आपसे यही विनम्र प्रार्थना करूँगा कि यहाँ भी जैसे ये जो टीन शेड आप देख रहे हैं पीछे में जो डला हुआ है, अभी बताया भैया ने कि एक फॉरेन से माता जी थी, उन्होंने इस पीड़ा को देखा कि गौ माता बहुत कष्ट पा रही हैं। उन दिनों ये खुले में रहा करती थी, सर्दियों में, गर्मियों में और बारिश में भी ऐसे ही रहा करती थी। उन्होंने ही ये पूरा अपनी तरफ से सेवा दे करके ये पूरा बनवाया है, पीछे में जो आप टी शर्ट देख रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से यही प्रयास करेंगे कि हम भी ऐसा ही एक टी शर्ट यहाँ बनवा दें और कई सारी ऐसी लड़ामनियाँ बनवा दी जाएँ, और पानी की सुविधा भी रहे, जिससे कि बहुत जल्दी से सफाई की जा सके। और यहाँ खरंजा करा दें। अभी देख रहे हैं आप मिट्टी का गोबर मिट्टी है, तो मतलब इसी से दलदल हो जाती है, फिर वो गंदा जो हो जाता है बारिश के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब गोबर और फिर वो पानी होता है तो वो बिल्कुल कीच जैसा हो जाता है। तो ये इन्हीं के ऊपर हम सफाई करा करके पूरा टाइल्स लगवा देंगे, जिससे कि एक प्रॉपर तरीके से फिर गाय सुकून में रहेंगी, पूरा सुख पाएंगी। मतलब इधर की सफाई कर लो गाय उधर, उधर की सफाई कर लो गाय इधर, तो 1-2 ब्लॉक हो जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हम लड़ामनियाँ बनाएंगे सुंदर सी। बहुत करेंगे आशुष जी, जरूर हम कोशिश करेंगे इस कार्य के लिए। यही हमारी प्रार्थना है आप सभी से, जो भी आप देख रहे हैं यही प्रार्थना है। आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यहाँ सच में गौ माता के लिए सेवा की ज़रूरत है। जिनके ब्लॉग तो आपने देख लिए, और भैया जो ब्लॉग पढ़ करके आए हैं तो लोग जान पाए कि वहाँ धन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ कई सारी गौशाला ऐसी भी हैं जिनके कोई ब्लॉग ही नहीं बन पाए, और वो कैसे कैसे बिल्कुल भगवान के भरोसे ही वो चल रही हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत उचित कही आशु जी, क्योंकि सही बात है कि जो मैंने खुद आर्टिकल रीड करा, ऐसे कितने भक्त हैं जिन्होंने आर्टिकल रीड करके वो वहाँ पे आ भी रहे हैं भजन कुटी गौशाला में और सेवा कर रहे हैं, लेकिन कितनी गौशाला ऐसी है जहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हम खुद कंफ्यूज हो गए थे अंदर आने में, आशु जी ना होते तो हम यहाँ पे मैं भी नहीं आ पाता। तो ऐसी कितनी गौशालाएं और होंगी यहाँ पे कि जहाँ पे कोई सेवा नहीं देता है, वो कैसे भी करके अपनी चला रहे हैं। अब एक चीज़ और आपको दिखा देते, देखिए जब लड़ामनी नहीं है तो उनको ज़मीन में डाल दिया गया है, और वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, बेचारे जैसे भी हैं, मतलब उनके पास प्लेस नहीं है खिलाने के लिए, तो उनको ज़मीन में डाल दिया है। और देखिए फिर वो ज़मीन में ही खा रहे हैं। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा, उधर सामने देखो, वहाँ पे जगह नहीं है। इधर सारी गौएं होती तो ये एक प्रॉपर तरीके से खा पाते। इधर सारी गौएं यहाँ पे खा रही है, तो इधर जगह नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था, कुछ गौएं वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, तो उन गौओं के लिए यहाँ पे डाल दिया गया है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये लड़ामनी है वो दीवार से चिपकी हुई है और बहुत गंदगी है, यानी गायों के पाँव धंस जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं। उसके कारण यदि ये बीच में होती प्रॉपर तरीके से तो यहाँ एक दोनों तरफ से गौ माता खा पाती, तो उसमें लड़ाई भी होती है गुचड़ पुचड़ में। तो इसी के कारण देखिए इनके पास जगह नहीं है, तो इन्होंने अभी ज़मीन में डाल के रखा है, और जहाँ देखिए गोबर है और वहीं उनका खाने का है। और आप देख सकते हैं कि कैसा काला काला हो रहा है, ये कैसे कैसे बड़ी पीड़ा से इनको खा रहे हैं। हमारे लिए नॉर्मली चलना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने इतने पैर धंस रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। नीचे देखो आप, नीचे देख रहे हो कितनी ज़्यादा वो है मिट्टी, और यहाँ पे पैर धंस रहे हैं। और यहाँ की परिस्थिति देखो,
यहाँ पे किस प्रकार तो यहाँ पे भोजन डाला जाएगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे कहते हैं, मैं क्या शब्दों में आपको बयां करूँ स्थिति यहाँ की, वो आप जिसे कहते हैं स्वयं देख सकते हैं। और कितनी गैया है यहाँ पे हैं, कितनी गैया है वहाँ पे है। और ये देखिए आप, राधे राधे जी राधे मैं आप राधे। सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये हैं यहाँ पे सेवक गौशाला के। और आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो हमने परिस्थिति देखी है अंदर, कि यहाँ पे जो गैया जहाँ पे खा रही थी, एक तो वो एक ही स्थान था वहाँ पे, तो आगे और स्थान बने नहीं है, ये क्या मतलब, क्या ऐसे क्या सेवा नहीं आती है, या महाराज जी यहाँ पे, जैसे कि महाराज जी भी हैं, उनसे भेंट नहीं हो पाई है हमारी। आप अपने जैसे स्वयं बताइएगा, अगर महाराज जी होते हम उनसे पूछते इसके बारे में। राधे राधे। हाँ जी, मेरा नाम मोहन गोस्वामी है। मैं इस गौशाला में तकरीबन 15 साल से सेवा में हूँ और बाबा की सेवा करता हूँ और गौ माता की सेवा करता हूँ। मैं काफ़ी सालों से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ये सब देखा है, ये सत्य है। कुछ भूसा रखने के लिए हॉल चाहिए और उसका प्रबंध बाबा नहीं कर सकते, या तो वो चारा लेके आ सकते हैं या फिर प्रबंध का काम कर सकते हैं। और बाकी ये आप देख रहे हो, ये इधर गाय के लिए कीचड़ वगैरह जो हो जाती है, वो बारिश के मौसम में बाबा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बाबा को होती है। वो इसलिए जब कीचड़ हो जाती है तो खुद ही साफ़ करना पड़ता है, सबको लगाना पड़ता है, और तब भी नहीं हो पाती है पूरी सुरक्षा से। बाबा गए हैं भूसा का इंतजाम करने और उसी चक्कर में हम भी जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात है ये, केवल ये खांचे के लिए, ताकि ये बारिश के मौसम में जो गौ माता को परेशानी होती है, गौ माता गड़ी रह जाती है, उसे कोई कभी निकल भी नहीं पाती है और डेथ भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा ना हो, इतनी व्यवस्था तो हो गौशाला की कि कम से कम कोई ईंट का खरंजा भी बिछा दे तो पक्के में गाय माता खड़ी रहे। तो भाई इन गाँव माताओं की तो पूरे ब्रज ने सेवा की है, क्योंकि गाँव माताओं में 33 करोड़ देवताओं का वास है और इनकी सेवा करना तो मैं समझ लो एक ठाकुर जी की सेवा करना है, एक समान है। बिल्कुल। तो मैं यही चाहूँगा कि जितना हो सके आप महाराज जी की सेवा में अगर कुछ ना कुछ करते रहें तो बाबा को भी एक सहयोग मिलेगा, वो भी खुश रहेंगे। और प्लस कि ये इसका नाम ब्रजवासी अनाथ गौशाला है, वो बाबा ने इसलिए रखा, यहाँ पे जितनी भी गायें हैं वो सब अनाथ हैं। बाबा सबको आश्रय देते हैं, इसलिए कि जो यहाँ पे आए रूखा सूखा जैसा भी है बाबा अपनी तरफ से खिलाते हैं। कैसे भी लाएं, किसी से लाएं, कोई प्रदान करता है, आप जैसे ही लोग यहाँ पे बाबा को सेवा देते हैं और वो ही बाबा सेवा गाय माता को खिलाते हैं। तो आप कहीं से सूखा आ रहा है, रूखा आ रहा है, कोई गीला देता है, कोई हरा देता है, वो सब गौ माता ही खाती हैं, हम तो खाएंगे नहीं उसको। फिर भी मैं ये कहता हूँ जितना हो सके आप बाबा की सेवा में समर्थन करें, वो अच्छी बात है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। यहाँ पे गौ सेवक है, मतलब यहाँ पे सेवा देते हैं अपनी, और इनसे भी जाना हमने कि किस प्रकार यहाँ पे परेशानियाँ इनको होती है। सही में जो मैंने देखा है वो बहुत, मैं स्थिति शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, आपने सब चीज़ देखी भी होगी। यहाँ पे जो व्यवस्था है उसके बारे में आपसे बस ये कहूँगा कि अपनी सेवा यहाँ पे ज़रूर दें, और यहाँ पे आके, चाहे आप आना चाहे आके भी स्वयं दे सकते हैं। इस गौशाला का नाम एक बार पुनः मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ब्रजवासी अनाथ गौशाला। ब्रजवासी अनाथ गौशाला के नाम से ये हैं, और ये वृंदावन में है। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया किस प्रकार गौएं यहाँ पे क्या उनको खाने को मिल रहा है, आपने भी देखा, और किस परिस्थिति में वो रह रही हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा, गैयाएँ हमने भजन कुटी में देखी हैं, सेवाएं आपने वहाँ पे भेजी, मैं वहाँ पे देखे भी आया, आपने जैसे कि वीडियो में देखा भी होगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गैयाएँ, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो दिल्ली में, मैं दिल्ली की भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं कैमरे में कभी वो चीज़ मैंने कभी ना तो शूट करने की कोशिश की, ना मैं कभी मैंने आपको शो कराया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ जहाँ पर भी गैयाएँ दिखती है। वृंदावन में मैं यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे गैया, यहाँ पे गौशाला में मैं आया हूँ। आशु जी से जिसे कहते हैं हमें यहाँ के बारे में पता चला। आशु जी, यहाँ पे हम कोशिश ज़रूर करेंगे, अपनी सेवा ज़रूर लगाएंगे। ज़रूर, बिल्कुल। और आप कहीं भी हों, जैसे आप भारत में हैं या बाहर हैं, तो बाय पेपैल और बाय पेटीएम आप अपनी सहायता भेज सकते हैं, जिससे हम सुचारू रूप से यहाँ की सेवाओं को बरकरार रखेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकेंगे, यानी अच्छा खा पाएंगे। इन्होंने कभी शायद गुड़ नहीं देखा है, जैसे आपने देखा कि वहाँ तो भी गुड़ खा रही हैं गाय, चुनी चोकर खल खा रही हैं। यहाँ तो भूसे के भी लाले हैं, आप जैसा देख रहे हैं कि वो जो भूसा पड़ा हुआ है वो इनको तो बस हरा चारा और भूसा ही मिक्स करके मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी कृपा की बात है। तो हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, मैं आपके दोबारा प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि संभव हो तो आप इनकी सेवा कर सकते हैं। और मैं पूरे दिन का किसी को नहीं, एक व्यक्ति पर किसी पर भार नहीं लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ गायों को अडॉप्ट कर करके भी सेवाएं कर सकते हैं। तो आशु जी, आपने तो यहाँ के बारे में बता दिया, हमने जो सेवा यहाँ पे देगा वो तो हम आपके साथ जिसे कहते हैं जोड़ेंगे, चाहे हमारे माध्यम से हो चाहे आपके माध्यम से हो। और यहाँ पे तत्काल सेवा की क्या आवश्यकता है? तत्काल सेवा में तो ये है, देखिए पहले तो एक इनका वो बन जाए
जो आप भूसा का देख रहे हैं, एक भूसे का घर बन जाए, कि पहले भूसे को किस प्रकार सुरक्षित किया जा सके बारिश से, आंधी से। मतलब अभी भूसा लाएंगे, छोटे छोटे कण होते हैं भूसे के, और ज़ोर से आंधी चली तो मालूम पड़ी कि भूसा यहाँ है और पूरा फैल गया, कौन बीनेगा उसको। तो ये है कि पहले आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि पहले यहाँ एक भूसे का एक घर बन जाए, ऊपर टीन शेड हो, प्रॉपर तरीके से चारों तरफ टीन शेड हो, टीन का ही बन जाए, एक अच्छी वाली टीन हो जो कि मतलब चले। फिर बाद में हम उसको ईंट का बनवा देंगे पक्का, लेकिन अभी तत्काल में तो ये टीन का भी बहुत ज़रूरी है यहाँ। और उसके बाद में भूसा जो रोज का है वो मिल जाए, और हरा चारा। हम नहीं कहते हैं कि अभी इनको खल, चोकर, चुनी, गुड़ दिया जाए, पर अभी जो तत्काल की व्यवस्था है वो ये है। ये है, तो इसके बारे में ज़रूर हम कोशिश करेंगे, अगर कोई भक्त आता है और हम सेवा ज़रूर लगाएंगे। राधे राधे आशु जी। राधे राधे। यहाँ पे जैसे कि आपने देख लिया, आशु जी ने जो आपको बता दिया कि यहाँ पे किस चीज़ की आपको आवश्यकता है। और एक मैं भी ये कहूँगा आपको कि देखिए 300-400 गैयाँ हैं, एक पर्सन कोई भी व्यक्ति उसको नहीं हैंडल कर सकता। तो आप एक एक या दो गैयाओं की सेवा ले सकते हैं प्रति जैसे कहते हैं दिन। कोई भी जैसे कि 400-500 रुपये की एक गैया की सेवा है या 2 गैया की सेवा भी आप लेके चल सकते हो। तो ऐसे सभी लोग मिलके अगर अपनी ये सेवा ले लेंगे तो 300-400 गैया क्या, मैं तो कहता हूँ कि आप 1000 गैयाओं की भी सेवा हम अच्छे से कर पाएंगे वृंदावन में। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गैयाओं के लिए ज़रूर आगे आएँ। गैया भूखी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो कहीं की भी हो। और वृंदावन में मैं ये देख रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि गैया की स्थिति जो है ऐसी है। यकीन मानिएगा कि मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपसे बस ये कहूँगा कि ज़रूर यहाँ पे अपनी सेवा दें। आशु जी की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अगर आप डायरेक्ट सेवा देना चाहते हैं तो आशु जी को यहाँ पे सेवा देके आप यहाँ पे कार्य करवा सकते हैं। वो आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो, जो भूसे की व्यवस्था है वो पूरी खुले में है। अगर सच में भूसा का जो भूसा होता है वो बहुत छोटे छोटे उसके कण होते हैं, अगर तेज़ हवा चलती है तो भूसा सारे में उड़ जाएगा और सब जिसे कहते हैं वो फैल जाएगा, ना तो खाने योग्य होगा, ना ही वो जिसे कहते हैं किसी के काम आएगा गैयाओं के। आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे स्थानों में अपनी सेवा ज़रूर देते रहें। तो कैसे भी करके आप जो भी आप यहाँ पे सेवा देना चाहें अपनी सेवा दे सकते हैं। आशु जी की डिटेल भी शो कर दूंगा मैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे माध्यम से सेवा दे, ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से, तो आप हमें भी सेवा दे सकते हो। हमारी डिटेल भी आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रही होगी। हम सीधा संपर्क करेंगे यहाँ पे, चाहे आशु जी के द्वारा चाहे महाराज जी के द्वारा, वो भी आपको सारी वीडियो में डिटेल मिलती रहेगी, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी नए ऐसे स्थानों के साथ। मैं सेवा भी लेकर आता रहूँगा और अन्य दर्शन भी आपके साथ लेके आता रहूँगा। यहाँ के दर्शन, यहाँ का आनंद आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि आनंद तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे देख के बहुत पीड़ा मुझे हुई है इस चीज़ को। आगे भी आपके लिए मैं ऐसे दर्शन लाता रहूँगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स और साथ के साथ ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट हमारे यूट्यूब चैनल। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे आशु जी। राधे राधे। राधे राधे। यदि ऐसी ही व्यवस्था, ये टीन शेड आप देख रहे हैं, इनके पास में एक प्रॉपर स्थान है भूसा रखने के लिए, और ऐसी ही व्यवस्था यदि वहाँ हो जाए तो आप सबसे अच्छा हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर है। यहाँ आंधी में, बारिश में भूस को बचाया जा सकता है, स्टोर करके रखा गया है भैया। यदि ऐसी भी व्यवस्था वहाँ के लिए हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा।